हेलो दोस्तों। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं वैद्युतिकी। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा में भी। तो इस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यह कक्षा 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कक्षा 10 हो चाहे 9 हो चाहे 11 हो चाहे 12, चाहे आईआरटी के लिए, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का। तो यह वीडियो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जैसे कि पहले बात करते हैं, आपके घरों में तार है और तार में जानते हैं धातु का तार है। तो धातु की प्रॉपर्टी आपको पता है, धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो धातु के तार अगर नंगा वायर है आपके पास, उसको टच करेंगे तो उसमें आपको झटका नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि धातु का तार है मगर उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, मगर एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन को अब भाई ऐसे तो नहीं आएगा, अगर उसको पुश देना पड़ेगा। पुश का मतलब कि धक्का दें जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होए, एक निश्चित दिशा में चल जाए। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलेगा तभी उसमें करंट आएगा, तब आप छुएंगे तो आपको क्या होगा, झटका मारेगा। ठीक, उसमें यानी करंट फ्लो होने लगा। तो करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में चलते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि क्या, कि जब चार्ज, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। इसीलिए बोलते हैं चार्ज यानी आवेश को प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं ना। यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इसलिए हम कह सकते हैं चार्ज। तब चार्ज के यानी आवेश के प्रवाहित होने की एक निश्चित दिशा में, ठीक, तो उसे बोलते हैं हम करंट। देखेंगे कैसे करंट उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने ले लिया, कोई भी तार ले सकते हैं, गोल्ड ना, सोना, चांदी, चाहे एल्युमिनियम, लोहा, कापर, जिसका भी ले ले, है ना। आपको पता है कि चांदी बहुत ही अच्छा चालक होता है। चलिए हमने कोई भी तार ले लिया। ठीक, मान लिया एक तार है, या एक मेटल है, मेटल यानी धातु की तार है। तो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं कि धातु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिलियन खरबों अरबों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तब भाई इलेक्ट्रॉन, अब तो ऐसे तो जब से इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, यानी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तब तक वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पुश लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन चले। मगर उसके लिए धक्का लगाने की जगह, धक्का हमें कैसे देंगे, हम क्या लगाएंगे, एक इन जो तार है, तार के दोनों सिरों से क्या जोड़ देंगे, बैटरी। क्या जोड़ देंगे, देखो यह तार है, तार के एक सिरे और एक सिरे से क्या जुड़ा है, बैटरी। तो तार के दोनों सिरों से हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी, जिससे इलेक्ट्रॉन को पुश मिल जाता है, धक्का, जिससे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलेगा और हमें क्या मिलेगा, करेंट। ठीक, तो हमने बैटरी जोड़ दिया है और मान लो बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की। ठीक, 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगाया है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहली बात जान लो कि बैटरी में अगर बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस, मतलब है माइनस वाला है क्या है, प्लस वाला। ठीक, तो बैटरी हमने जोड़ दिया 20 वोल्ट का। जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे तो उसके सिरों पर क्या होगा, उसके सिरों पर, उस तार के दोनों सिरों पर क्या होगा, पोटेंशियल आएगा। एक, अगर एक प्लस 10 वोल्ट का है, दूसरा क्या है -10 वोल्ट का, है ना। तो +10 वोल्ट वाले को क्या कहेंगे, हाई विभव, यानी हायर पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल। क्योंकि भाई +10 वोल्ट अधिक है -10 वोल्ट से, इसके लिए क्या बोलेंगे इसको, उच्च विभव, मतलब कि हायर पोटेंशियल। इस -10 वोल्ट वाले को क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल, यानी कि क्या बोलेंगे, निम्न विभव, क्योंकि -10 वोल्ट का है। ठीक, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आप बताएंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि करंट अब फ्लो होगा, क्योंकि इसमें बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलेंगे। ठीक, और जानते हो इलेक्ट्रॉन चलेगा मतलब कि आवेश चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज, आवेश होता है, तो उसी को तो बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन अब तो भाई चलेगा क्योंकि बैटरी लग गया। मगर आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेगा, -10 वोल्ट की तरफ कि +10 वोल्ट की तरफ। आपको पता है कि अगर अगर मान लीजिए हम कहें प्लस चार्ज है और क्या है, प्लस, और क्या है, एक माइनस है और माइनस, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या होता है, दुश्मनी। प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या होता है, दुश्मनी होता है। दुश्मनी होता है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होता है कि इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब आप समझ रहे हैं
कि क्या होगा जब दोनों चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज चाहे आवेश सेम होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। जैसे प्लस प्लस है तो भाई प्लस प्लस चार्ज तो दूर भागेंगे, माइनस माइनस है तो क्या होगा, दूर भागेंगे। मगर यहीं पर कह दे यानी प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या होता है, दुश्मनी। अगर हम कह दे प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो देखो चार्ज क्या है, विपरीत है, आवेश क्या है, विपरीत है। तो क्या होता है अगर प्लस माइनस तो दोनों में क्या होता है, प्यार होता है ना। इसमें क्या है, दुश्मनी, इसमें क्या होगा, प्यार होगा। प्यार होगा तो इसका मतलब क्या होगा इनमें, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण ना। तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण। चलिए ठीक, तो आप बता सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए कि यह इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित। इस पर ऋण आवेश चार्ज होता है, ठीक। चलिए तो इस पर ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, बताइए। और इधर क्या है, बैटरी जो सिरों पर विभवांतर आया -10 वोल्ट, इधर कितना है, +10 वोल्ट। तो बताइए इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर भी माइनस, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, क्योंकि आपको पता माइनस माइनस की तरफ जाएगा तो उसमें दुश्मनी होता है, यानी दूर भागेंगे। मगर माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा +10 वोल्ट की तरफ जाएगी, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन सारे किधर भागेंगे, इधर भागेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इधर ही भागेंगे। यह भी इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा। यह भी इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा। और देखिए यह इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा, ठीक। चलिए इस तरह इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर से इधर की तरफ है, यानी माइनस विभव से प्लस विभव की तरफ, या निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक। आपको पता चल गया क्यों जा रहे हैं। चलिए तो वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी, यह बात आई। तो आपको यह बात माइंड में बैठा लो कि अगर जब भी इलेक्ट्रॉन की दिशा जिधर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके विपरीत में वैद्युत धारा की दिशा होगी, यानी धारा की दिशा हमेशा उसके विपरीत में होगी। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो बताओ वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी, आई, जिसको हम कहते हैं आई। वैद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, यानी वैद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। तो बताओ आई की दिशा किधर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं। यह बात आपको समझ में आ गई है। तो वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको पूछ लेता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, प्रवाहित होता है। तो आप क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर होगा, आपको समझ चुके हैं तो जिंदगी में अब कभी नहीं भूलेंगे। कहेंगे निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है। चलिए और वैद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा बताइए, तो बताएंगे उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में हमेशा वैद्युत धारा पड़े। बताओ तो वैद्युत धारा जब इधर आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। वैद्युत धारा की दिशा यही होगी, आई। तब वैद्युत धारा ऐसे आएगा, फिर वैद्युत धारा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो सब किसकी दिशा है, वैद्युत धारा की, क्योंकि वैद्युत धारा इधर की तरफ आ रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो और बताते हैं आपको अच्छी अच्छी बातें। आपको इतनी बात समझ में है कि करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी तार में, ठीक। चलिए अब देखो, अगर एक क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट और है कि अगर तार के सिरों पर जो विभवांतर विभव में अंतर होने पर ही वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। यह बात अपने दिमाग में बैठा ले कि तार के सिरों पर, जैसे तार के सिरों पर विभव में अंतर होना चाहिए। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तार के सिरों में तार के सिरों में विभव में अंतर होने पर ही वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे हम कहें, मान लीजिए यह तार है कोई, ठीक। यह कोई तार है, इनके सिरों पर जो विभवांतर है ना, मान लीजिए यहाँ कितना है, 20 वोल्ट, और यहाँ कितना है, 20 वोल्ट। बताओ क्या इनके विभव में अंतर है, नहीं है। क्योंकि 20 वोल्ट यहाँ भी, 20 वोल्ट यहाँ भी, दोनों समान है ना। अगर एक प्लस होता दूसरा माइनस तो अंतर निकालते आप तो आ जाता ना। मगर यहाँ पर 20 वोल्ट और 20 वोल्ट दोनों के, तार के दोनों सिरों पर विभव क्या समान है, इसमें तो कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि विभव निकालेगी भी दोनों विभव का अंतर तो क्या होगा, शून्य। तो समान होने पर कोई भी वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होंगी, क्योंकि हमने कहा है तार के दोनों सिरों पर विभव में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अगर अंतर नहीं है तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि दोनों सिरों पर विभव क्या है, समान है। मगर यहाँ क्या समान है, नहीं। एक +10 वोल्ट है, दूसरा क्या है, -10 वोल्ट। तो आप चाहे तो विभव में अंतर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, तार के दोनों सिरों पर जो विभव में अंतर होगा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 10 वोल्ट और माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। और इधर क्या होगा, -10 वोल्ट। बताइए माइनस जब खोलेंगे कोष्टक क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो गया, 10 + 10, तो बताइए कितना आ गया, 20 वोल्ट, ठीक। यहाँ से एक बात
और निष्कर्ष निकला आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपके तार के सिरों पर अगर विभव पता है कि इस तार के सिरे विभव कितना है, इस सिरे पर विभव कितना है, तो आप बता सकते हो कि बैटरी कितने वोल्ट की है। तो आप बता सकते हैं कि वह बैटरी कितने वोल्ट की है। अगर बता कह दिया जाए कि तार के सिरे पर मान लीजिए विभव यहाँ 20 वोल्ट है और इस तार के सिरे पर विभव कितना है, -20 वोल्ट है, तो बताइए कि बैटरी कितने वोल्ट की होगी। तो आप बता सकते हैं कितने वोल्ट की होगी भाई, इधर +20 इधर -20, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट की। ठीक, जैसे देखते हैं, मान लीजिए तार है, यह क्या है, एक तार है, इसके सिरे पर मान लीजिए विभव आपको दे दिया कितना, -30 वोल्ट, और इसके सिरे पर दे दिया +30 वोल्ट। हो सकता है यहाँ +30 हो, इधर -30 है तो -20 भी हो सकता है। ठीक, आपसे पूछा बताओ बैटरी वह कितने वोल्ट की होगी, तो आप बता सकते हैं कि वो बैटरी कितने वोल्ट की होगी। बताइए कितने होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों सिरों के विभव का। एक सिरे पर है जो हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव 30 वोल्ट, निम्न विभव कौन होगा, -30 वोल्ट, क्योंकि कम है तो इसलिए इसको बोलेंगे निम्न विभव। ठीक, क्या बोलेंगे, निम्न विभव। चलिए देखिए 30 वोल्ट और माइनस अंतर निकालेंगे कितना है, -30 का, तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट की। यानी बैटरी आपकी कितने वोल्ट की है, 60 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, कितने वोल्ट की है, 60 वोल्ट की बैटरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि दो तीन तीन चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझ लिए हैं कि तार के सिरों पर विभव में अंतर होगा तभी उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है नोट में, क्या लिखा है, तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए तार के सिरों पर विभव में अंतर होना जरूरी है। अगर यह विभव में अंतर नहीं होगा तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, जैसे इसके विभव में कोई अंतर नहीं है, निकालेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, जीरो जब वोल्ट 0 वोल्ट की बैटरी है तो वैद्युत धारा प्रवाहित कहाँ से होगी। चलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से दो तीन बातें आपने समझ ली है कि अगर तार के सिरों पर विभव दिया तो आप बता सकते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट की है ना। अगर बैटरी कितने वोल्ट की है तो बता सकते हैं कि तार के सिरों पर कितना विभव आएगा। ठीक, चलिए, और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन यानी आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की दिशा किधर से किधर की तरफ होगी, किधर से बताएंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, या ऋण आवेशित के फ्लो होने की दिशा किधर है, तो ऋण विभव निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। चलिए, इतनी बात आपको पता चल गई। आपसे पूछे वैद्युत धारा की दिशा किधर होगी तो आप हमेशा बताएंगे किधर, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। आप समझ चुके हैं, अगर भूल भी गए तो यह फिगर अपने माइंड में रखेंगे और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे बताइए वैद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है तो आप क्या बताओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। भाई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही तो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्योंकि वही क्या होंगे, फ्लो होंगे। ठीक, चलिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत धारा की प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि वो फ्री होते हैं। जैसे आप कहें सूखी लकड़ी लकड़ी है, अगर लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, तो क्यों, क्योंकि उसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधे होते हैं आपस में। भाई लकड़ी में इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी। ठीक, चलिए, यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर हम कहें कि मान लीजिए टी सेकेंड यानी टी समय में जो आवेश के प्रवाहित होने की, जो आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना हो रहा है, क्यू। अगर हम मान रहे हैं कि अगर टी समय में प्रवाहित होने वाला आवेश कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है, भाई कुछ समय में तो यह आवेश तो ही आवेश प्रवाहित होने की दर की वैद्युत धारा कहते हैं, तो भाई आवेश कुछ समय तक तो प्रवाहित होगा। तो हम कह रहे हैं टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो क्यू बाई टी हो जाएगा। भाई टी इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो बताओ इसी को बोलते हैं क्या, आई। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। और आई क्या है, आपको बता चुके हैं कि आई क्या है, जैसा कि यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन, आई वैद्युत धारा। तो आई क्या है, वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, क्यू क्या है, बताओ, आवेश है, चार्ज है। क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है, समय है ना। चलो, तो इसी को कहते हैं आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब होता है जहां भी दर या रेट आ जाए उसका मतलब समझ लो समय से भाग। जहां भी दर या रेट आए वहां का मतलब है समय से भाग। तो आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। चलो, इसका अगर आपसे पूछ ले, चलो मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है कि मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम क्या होता है,
आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड। ठीक, अगर कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर। ठीक, और ये कैसा मात्रक है, एसआई यूनिट है ना। आपसे पूछे बताओ वैद्युत धारा का एसआई यूनिट या क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, कूलाम पर सेकेंड। ठीक, क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड। तो यह बात पता हो गई। वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो आई से डिनोट करते हैं वैद्युत धारा को, Q/T। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बताओ वैद्युत धारा कैसी राशि है। तो वैद्युत धारा आपको याद रखना है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, कोई भी सदिश नहीं बताएगा। ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैद्युत धारा कैसी राशि होती है, तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। ठीक, चलिए अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले भाई, बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए कि अगर हम कहें एक मिनट में, एक मिनट में अगर 500 गुलाम, एक मिनट में 500 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है। अगर एक मिनट में 500 गुलाम आवेश क्या हो रहा है, एक मिनट में 500 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए कि उसमें कितनी वैद्युत धारा होगी। तो पूछ रहा है कि एक मिनट में 500 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए उसमें कितनी वैद्युत धारा होगी। तो आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर चार्ज बटा के समय। तो क्यू दिया है 500, 500, टी का मान 1 रखेंगे, 1 मिनट दिया है ना, 1 मिनट, क्योंकि आपको पता है, भी देखा है कि 1 सेकेंड में जो, 1 सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे बोलते हैं विद्युत धारा। तो बताओ 1 सेकेंड लेंगे हम, क्योंकि टी को किस में रखना है, हमेशा सेकेंड में। इसमें टी को हमेशा सेकेंड में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या निकाले हैं, 1 सेकेंड में। इसलिए बताओ 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो आप भाग दोगे तो जितना आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 50 बटा के 6, काट देंगे तो 25 बटा के 3, और इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। बताइए, तीन, 3 × 8 = 24, एक बचा 0.3 × 9, एक 8.33 एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर को आप ए से भी लिख सकते हैं। ठीक, या एम्पियर कह सकते हैं, या तो कूलाम पर सेकेंड। तो इसका मात्रक यही विद्युत धारा का, तो आप निकाल लेंगे। कहा, अगर कहा क्वेश्चन एक मिनट में 500 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, बताओ उसमें कितनी विद्युत धारा होगी। तो आप बता सकते हो कितना होगी, 8.33 एम्पियर। ठीक, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज, आवेश क्या होता है, आवेश के गुण अगले वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी इसके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।